यहाँ मज़हर की बीवी आती है और आके उससे पूछती है कि क्या वक्त हुआ है, तो वो उसे कहता है कि आधी रात हो गई है, जाओ जाके सो जाओ, क्यों जाग रही हो। तो वो उसे कहती है कि एक बात याद आ गई, वो बताने आई हूँ। तो उसने कहा कौन सी बात। तो वो उसे बताती है कि कल मिसेस हावर्ड आ रही हैं। तो उससे पूछता है कौन मिसेस हावर्ड। तो उसे बताती है बिट्टो के स्कूल की निगरान मिसेस हावर्ड, वो मुझसे मिलना चाहती हैं। वो बिट्टो की तरबियत से बहुत खुश हैं और वो देखना चाहती हैं कि बिट्टो की तरबियत करने वाली वो अजीम माँ कौन सी है। तो मज़हर उसे कहता है कि अच्छा, तो ये है वो खुशफहमी जिसने तुम्हारी रातों की नींद उड़ाई हुई है। तो वो उससे कहती है कि नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं चाहती हूँ तुम भी कल घर पे रहना। तो उससे मज़हर कहता है मुझे उससे मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई खुशफहमी है। वो तुमसे मिलना चाह रही है, तुम मिल लेना उससे, मेरे पास इनसे मिलने के लिए कोई फ़ालतू टाइम नहीं है। तो उसे कहती है फ़ालतू वक्त मिसेस हावर्ड के पास भी नहीं है, वो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। हम हिंदुस्तानियों के तरह नहीं कि बस सारा दिन बैठक में बैठे रहें और वक्त ज़ियान करते रहें। तो मज़हर उसे कहता है मैं सारा दिन नहीं बैठता, सिर्फ़ शाम के वक्त थोड़ी देर बैठता हूँ। तो उसे कहती है अरे मैं तुम्हें कहाँ कह रही हूँ, मैं तो दूसरों की बात कर रही हूँ। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ तुम बस घर में रहना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम बस मिस हावर्ड से अंग्रेज़ी में बात कर लेना। अंग्रेज़ बड़ा खुश होते हैं जब हिंदुस्तानी उनसे अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो उस पर मज़हब को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं कोई मसखरा नहीं हूँ कि मैं उनको खुश करता फिरूँ। उसकी बीवी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ऑफ़िस में सारा दिन अंग्रेज़ साहिबों को खुश करते फिरते हो, बीवी ने ज़रा सी फरमाइश कर दी तो हवा भर गई तुम में। और फिर कहती है भांजे की हर बात पे हाँ, और बीवी की हर बात पे उसके ऊपर लानत का पंजा। वाह भाई वाह। यहाँ मज़हर दफ्तर के लिए निकल रहा होता है और अपनी बीवी को देखता है उसके कामकाज, तो वो कहता है पागल औरत। फिर वो कहता है ये क्या हो रहा है सब कुछ। तो उसे कहती है अरे मैं सफाइयाँ करवा रही हूँ, ये जाले हो गए थे, साफ़ कर रही हूँ। फिर उसे कहती है कि क्या कर रहे हो, अभी अभी मैंने पोंछा लगवाया था मामा से, फिर से तुमने ख़राब कर दिया, पीछे के दरवाजे से चले जाते हो। और सुनो, 4 बजे मिसेस हावर्ड आएंगी, तुम 15 मिनट पहले आ जाना। मज़हर उसे देख के कुछ भी जवाब नहीं देता और चला जाता है। यहाँ जाते हुए उसे सफदर टकराता है और फिर वो उसे कहता है कि आदाब मामू जान। तो उसे कहता है तस्नीम, और कहता है कि भाई इतने फूलों का वज़न कहाँ उठाए जा रहे हो। तो वो कहता है अरे मामू जान, फूलों का कौन सा वज़न होता है। तो फिर वो उसे कहता है एक फूल का वज़न है जो मैं तुम्हारे कॉलर में सजाने वाला हूँ, उठा सकोगे उसकी ज़िम्मेदारी, बहुत भारी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये सुन के सफदर भी चुप हो जाता है। फिर वहाँ से उसकी मामी चिल्लाती है कि अंदर आ जाओ, धूप में ये फूल ख़राब हो जाएंगे, जाओ जाके तहमीना को दो, वो गुलदान में लगा दे। मेरी मुट्ठी बंद है क्या? बता दो ना। नाच पान मसाला, नाच पान मसाला। सफदर आ जाता है तहमीना के कमरे, कहता है आदाब हुजूर। तो तहमीना उसे सुन के मुँह फेर लेती है। तो उससे पूछता है क्या हुआ, मुंह क्यों फेर लिया। तो वो कहती है अब्बा को पता चल गया। तो वो उससे पूछता है किस बात का। वो कहती है अब्बा को हम दोनों का पता चल गया और अब हम दोनों को जो है वो जुदा होना पड़ेगा। तो सफदर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है ये कैसे मुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सफदर उससे पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला। तो तहमीना उससे कहती है शायद खुदा को यही मंजूर है। तो सफदर उससे कहता है कि खुदा को तो मंजूर है, शायद तुम्हारे अम्मा अब्बा को मंजूर नहीं है। अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा ने नहीं मानी मेरी बात तो मैं, तो उसे तहमीना रोक लेती है। वो कहती है कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं अपने अब्बा के मुतालिक कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूँगी सफदर साहब। और फिर सफदर कहता है कि और मैं तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता तहमीना बेगम, मिलना तो तुम्हें होगा ही। तो उस पर तहमीना कहती क्यों, किसी का इजारा है क्या। तो सफदर कहता है इजारा नहीं, मोहब्बत है, और हम अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तहमीना सफदर से कहती है कि मैं अब्बा से वादा कर चुकी हूँ। तो सफदर कहता है कि कैसा वादा, तुम्हारे अब्बा तो अभी अभी मुझसे एक वादा करके निकले हैं। तो तहमीना कहती है कैसा वादा। तो कहता है तुम्हारी और मेरी शादी का वादा। फिर वो इस फूलों में से एक फूल निकाल के उसके बालों में लगाता है। अब यहाँ जो है तहमीना की माँ बड़ा ही अपने मुलाजिमों पे चिल्ला रही होती है और कहती है ज़रा जल्दी जल्दी हाथ लगाओ, और वो मेज़पोश कहाँ है। तो उससे पूछती है कौन सा मेज़पोश बीबी। तो वो उससे कहती है कि अरे वही जो तहमीना ने कशीदा किया था।
यहाँ पर जो है कुसुम आ जाती है और कहती है भाई इतनी तैयारियां, तो वो कहती है मिसेस हार्वर्ड आ रही है, बिट्टो के स्कूल की निगरान, मुझसे मिलने आ रही है भाई, देखो तो सही, अंग्रेज होके खुद आ रही है हमारे घर पे। फिर कुसुम उनसे पूछती है कि तहमीना अंदर है, तो वो कहती है कि हाँ हाँ तहमीना अंदर ही है, उसे कहना कि जो है फूल जो है वो नीले गुलदान में लगा के उसे किसी सायेदार जगह पे रख दे। यहाँ सफदर तहमीना को बता रहा होता है कि मामू को भी पता है कि ऐसा अजीम दामाद मुझे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, उन्होंने तो मुझसे कहा कि बस अब शादियों की तैयारी करो। तो वो तहमीना कहती है उससे कि नहीं, वो कुछ और कह रहे होंगे, तुमने कुछ और समझा होगा। तो कह रहा है मैं कोई बच्चा हूँ जो मैं कुछ और समझूंगा, उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा कि सफदर मियाँ तुम्हारे कॉलर में एक फूल लगाऊंगा, बल्कि लगा रहा हूँ। तो फिर तहमीना उससे कहती है कि फिर तुमने उनसे क्या कहा? तो सफदर कहता है मैंने उनसे कहा कि मामू जान, तहमीना जो है वो एक ऐसा फूल है कि वो कॉलर में नहीं दिल में लगाया जाता है, दिल में बसाया जाता है। बस फिर क्या, फिर तो वो सिसकियाँ लेने लगे, आहें भरने लगे, रोने लगे, बल्कि मुझे गले से लगा लिया और कहा कि सफदर मियाँ तुम बड़े ही अजीम इंसान हो, बड़े ही होशियार हो। तो उस पर तहमीना कहती है बेकार बातें मत करो मुझसे, सब झूठ है, अब्बा इतनी वाहियात बातों पे तुम्हें नहीं गले से लगाएंगे। तो सफदर कहता है मैं जाके पूछ लूँ या तुम खुद जाके पूछ लो? तो तहमीना कहती है ना ही मैं इतनी बेहया हूँ कि जाके उनसे पूछ लूँ। तो वहाँ पे कुसुम आ जाती है, वो बीच में कहती है मैं जाके पूछ लूँ? तो सफदर आता है और कहता है नमस्ते कुसुम दीदी। तो वो कहती है नमस्ते, फिर उसे कहती है चलो निकलो चलो। यहाँ तहमीना कुसुम से पूछती है कहाँ थी इतने दिन, आई क्यों नहीं? तो वो कहती है उससे कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। वो कहती क्यों? कहती है मैंने तुम्हें बहन समझ के अपना राज बताया था और तुमने वो आलिया को बता दिया। तो उसे कहती है कैसा राज, मैं उससे क्या बात करूँगी? तो फिर कुसुम उससे कहती है कि फिर वो मुझसे क्यों कह रही थी कि आप अपना मज़हब बदलने वाली हैं। तो वो हैरान हो जाती, कहती है खुदा की कसम मैंने तो उससे ऐसी कोई बात नहीं की। तो कुसुम उससे कहती है बल्कि वो तो मुझसे कह रही थी आप कब तक इतना बर्दाश्त करेंगी सख्तियाँ। तो कहती है हाय मैं उससे क्यों बात करूँगी, और वो तो इतनी छोटी है, मैं उससे ऐसी बातें तो कर ही नहीं सकती, स्कूल से आए तो मैं उससे पूछूँगी। तो कुसुम उससे कहती है उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे सब पता है मेरे और मोहन के बारे में कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। खैर छोड़ो, क्या पता मेरा भी वहम हो सकता है या मैंने ही कुछ गलत समझा हो। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। नाच पान मसाला, नाच पान मसाला। यहाँ पे मिसेस हावर्ड आ जाती हैं और फिर आलिया की अम्मी के तो पाँव ज़मीन पे ही नहीं टिकते। फिर वो कहती है इनको बिठाओ बिठाओ। फिर वो उससे कहती है मिसेस हावर्ड कि आपके घर बहुत साफ़ है। तो आलिया की अम्मी कहती है जी 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 बिल्कुल आप सही कहा, हिंदुस्तानी लोग बड़े गंदे होते हैं। फिर वो उसे कहती है कि मेरे भाई की बीवी जो है वो अंग्रेज़ है, हम अंग्रेज़ों के रिश्तेदार लगते हैं। उस पर तहमीना जो है अम्मी को आंखें दिखा रही होती है। तहमीना की अम्मी कहती है यहाँ की औरतें मुर्गियाँ पालती हैं घर में और फिर इतनी गंदगी होती है। तो वहाँ पे तहमीना उसे रोक देती है, कहती है अम्मा चाय का बंदोबस्त करें, जाएं चाय। यहाँ पे सफदर भी आने लगता है, लेकिन उसकी मामी उसे रोक लेती है और कहती है तुम कहाँ चले? तो वो कहता है मिसेस हावर्ड से मिलने। वो कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ये अंग्रेज़ लोग हैं, ज़्यादा लोगों से ना उनको तंगी होती है और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उनसे मिलने की। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तहमीना की माँ उन्हें कहती है कि आप चाय पिए ना। तो वो कहती है नहीं मैं चाय पी के आई हूँ। फिर वो उनसे पूछती है आप लंदन के कौन से ज़िले में रहती हैं? तो वो उसे बताती है बर्मिंघम। तो फिर वो उसे कहती है अच्छा अच्छा मेरी भाभी जो है ना वो भी लंदन के किसी ज़िले में रहती है, मेरे भाई वहाँ पढ़ने गए थे, फिर उन्होंने वहाँ उससे शादी कर ली। फिर वो उनसे कहती है कि आप कबाब लीजिए ना। आपके सामने मिलने आया हमसे डर गया होगा, हमको इससे मिलने का बहुत शौक है। उनकी दोस्त मर गए तो वो वहाँ चले गए। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना।